हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। एक अच्छी खबर आई है, सऊदी अरब से लेकर इंडिया तक आप पानी के जहाज़ से सफ़र कर सकते हैं, ये कहा है। ठीक है, अब इसमें क्या रेट होगा, कैसे होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि सस्ता ही टिकट है, टिकट सस्ता है और सामान का जो सिस्टम है वो आप ज़्यादा भी लेके जा सकते हैं, 100 किलो 150 किलो इस तरह से कहा जा रहा है कि पानी के जहाज़ सऊदी से इंडिया सफ़र के लिए चालू किया जाएगा। और अगर ये चालू हो जाता है तो वो हकीकत मानिए ये इंडिया वाले के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। अगर मान लीजिए 12 घंटे में भी पहुंचता है अगर जहाज़, तो ठीक है। अगर मान लीजिए हमको कोई त्यौहार मनाना है, तो हम अगर आज 8 बजे निकलते हैं तो कल 8 बजे पहुंच जाएंगे। ये तो अच्छी चीज़ है। अगर पानी के जहाज़ अगर खुल जाए तो अच्छी चीज़ है, हर त्यौहार आप मना सकते हैं। क्योंकि टिकट का रेट और जो सामान लगेज वेज का जो हवाई जहाज़ के सिस्टम होता था वो तो काफ़ी महंगा है। कभी 1700, कभी 800, कभी 900, कभी 1000 इस तरह का टिकट होता है। लेकिन पानी के जहाज़ में तो फिक्स रहेगा ना कि भाई आप 300 रियाल दीजिए और टिकट लेकर घर जा सकते हैं। अगर आज जाइएगा तो कल पहुंच जाइएगा। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ट्रेन से लोग सफ़र करते हैं उस तरह से आप सफ़र कर सकते हैं। हालांकि इसमें काफ़ी सारे अपडेट है तो हम आपको आगे बताएंगे। और दूसरी खबर आई है दोस्तों कि जो हवाई जहाज़ में सामान को लेकर के काफ़ी कुछ कहा जा रहा है कि जो हैंड बैग है वो आप कितना लेके जा सकते हैं, सुरक्षित है नहीं है, बहुत सारे बातें हो रही है। लेकिन उसमें अभी ये तय नहीं किया गया है कि आप कितना लेके जा सकते हैं। और जो लगेज है आपका, जो कार्टून में लेके जाना है या 20 किलो है, या आप बहुत सारे एयरपोर्ट पे आप देखते होंगे कि जो बैग है लोगों के, जो सूटकेस है वो खुलवा देते हैं क्योंकि ज़्यादा सामान होता है या कार्टून अजीब तरह से बंधा हुआ होता है जिससे लोग उठा नहीं सकते। तो इसलिए इस सब पे बहुत ध्यान दिया है एयरलाइन ने और कहा है कि अगर इस तरह के कार्टून जो हाथ से उठा नहीं सकते हैं अगर लेकर आते हैं तो उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर 20-25 किलो से ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा कहा जाता है, 20 से ज़्यादा है तो भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। 7 किलो से ज़्यादा है तो जो हैंड बैग होता है 7 किलो से ज़्यादा है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी उसमें बहुत सारे आपको पैसे देना पड़ जाएगा। अगर 7 किलो से ज़्यादा है तो पैसा ज़्यादा देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो जो अभी खबर आई है वो मैं आपको बता दूं। चलिए खबर की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट रहता है चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले जो खबर है वो पानी जहाज के बारे में मैं बता दूं आपको। इंडिया के एक राज्य सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए एक नया और अहम कदम उठाया है। अब कुवैत में रहने वाले भारतीय खासकर त्योहारों के समय पानी के जहाज से केरल के यात्रा कर सकेंगे। यह फैसला भारतीय समुदाय के लंबे समय से चले आ रहे एक बड़े मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से लिया गया है। अब ये मत समझिए कुवैत से है तो सऊदी वाला नहीं जा सकता है, सऊदी वाला भी जा सकता है। ठीक है ना, केरल में है तो केरल में उतर के हम कहीं भी जा सकते हैं, यूपी बिहार कहीं भी जा सकते हैं। त्योहारों के दौरान कुवैत से केरल जाने वाले भारतीयों के महंगे हवाई टिकट की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग अपने घर लौटने का सपना देखते ही रह जाते हैं। ये समस्या न केवल भावनात्मक रूप से परेशान करती थी बल्कि आर्थिक रूप से भी बोझ बन जाती है। जो हवाई जहाज उसको लेकर के कहा जा रहा है। केरल सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए पानी के जहाज से यात्रा की सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। सरकार ने घोषणा की है कि त्योहारों के समय विशेष रूप से कुवैत और केरल के बीच जहाज सेवाएं शुरू की जाएंगी। यह सेवा न केवल किफ़ायती होगी बल्कि आरामदायक भी होगा। तो केरल से उतर के आप यूपी चले जाएंगे, राजस्थान जा सकते हैं, बिहार जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं ट्रेन से। यह पहल भारतीय समुदाय के लिए राहत लेकर आई है। अब लोगों को महंगे हवाई टिकट खरीदने की चिंता नहीं रहेगी। पानी के जहाज की यात्रा का खर्च कम होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ त्यौहार मना सकेंगे और इमरजेंसी है तो भी जा सकते हैं। केरल सरकार का यह कदम सराहनीय है। इस फैसले से न केवल कुवैत और केरल के बीच का संपर्क मजबूत होगा बल्कि भारतीय नागरिकों की परेशानियां भी कम होंगी। त्योहारों पर अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका अब हर किसी के लिए आसान और अच्छा होगा। ठीक, आसान और बेहतर हो जाएगा।
तो अब आते हैं दूसरी खबर पे दोस्तों। दूसरी खबर है कि जो अब जो लगेज लेके जाते हैं हवाई जहाज में, उसको लेकर आई है। सऊदी अरब और यूएई से भारत के बीच उड़ानों के कैबिन बैगेज नियमों में बदलाव की संभावना है। एयरलाइन यात्रियों को नए दिशा निर्देशों के लिए तैयार रहने के लिए सलाह दी है। ठीक है, अभी आया नहीं है नियम, लेकिन जब आएगा तब सब पे यह लागू हो जाएगा। एयरलाइन यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैगेज नियमों को समय समय पर संशोधित करती है। अगर नए नियम लागू होते हैं तो एयरलाइन पहले से यात्रियों को जानकारी देगी। स्वाभाविक है, देना ही पड़ेगा। नए नियमों के तहत यात्रियों को वजन सीमा और शर्तों का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर एयरलाइन अतिरिक्त शुल्क लगा सकता है। मान लीजिए अगर अभी 150 रुपये किलो लेता है, 120 रुपये किलो है, तो हो सकता है 200 रुपये भी किलो कर सकता है। रियाल 200 रियाल किलो अगर कर देगा तो 1 किलो ही आपको ले जाने में भारी पड़ जाएगा। इस समय यात्रियों को 7 किलो तक का कैबिन बैगेज ले जाने की अनुमति है। अगर यह सीमा पार होती है तो एयरलाइन सख्त कार्रवाई कर सकती है। फ्लाइट में बेहतर अनुशासन और सुरक्षा, यात्रियों के लिए सुगम अनुभव, समय की बचत और सुचारू संचालन, यानी जो भी होगा यात्रियों के लिए होगा। लेकिन जो मिडिल क्लास है उसके लिए तो भारी ही पड़ने वाला है, क्योंकि अगर 7 किलो से ज़्यादा हो गया, 8 किलो, कभी कभी 8 किलो भी हो जाता है, 9 किलो भी हो जाता है, तो भारी पड़ सकता है। यात्रा से पहले एयरलाइन की वेबसाइट पर नए नियम चेक कर ले। बैगेज को निर्धारित वजन सीमा में रख के यात्रा करें। चेक इन और बोर्डिंग के दौरान स्टाफ के निर्देशों का पालन जरूर कर लें। लेकिन हाँ, जब आप सफ़र करते हैं तो उसका वेबसाइट एक बार चेक जरूर कर लें। यूएई भारत फ्लाइट के कैबिन बैगेज नियमों में बदलाव जल्द लागू हो सकते हैं। यात्रियों को समय पर अपडेट रहना चाहिए और नए दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। इससे यात्रा का अनुभव आरामदायक और परेशानी मुक्त होगा। तो जो भी होगा खबर तो आएगी ही, लेकिन हाँ ये है कि जो लगेज है आप अपना लगेज ठीक ठाक लेके जाइए, जो यानी उठाने वो हाथ कैरी करने के लायक होना चाहिए। कोई भी लगेज अगर आप कैरी नहीं कर सकते हैं, अगर एक इंसान नहीं उठा सकता है तो वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता है। इसी हिसाब से नियम बनाया गया। और रही बात केबिन की, तो केबिन में बहुत सारे लोग 9-9 किलो, 10-10 किलो, 12-12 किलो लेकर जाते हैं, तो उसके लिए हो सकता है वो चार्ज ज़्यादा लगाएगा। अगर 120 रुपये किलो है तो 200 रुपये कर देगा। उससे क्या होगा कि लोग सामान ले जाना कम कर देंगे। अब जिसके पास पैसा है वो तो कम नहीं करेगा, और ड्यूटी फ्री जो सामान है वो लोग खरीदना ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि ड्यूटी फ्री में उसको फ़ायदा है, टैक्स मिलता है, ये वो जो भी है उसमें। ड्यूटी फ्री में कोई भी जो नियम बनता है ना वो बिजनेस पर्पज से ही बनता है भाई, ठीक है। अगर उसको फ़ायदा नहीं होगा तो वो ये नियम नहीं बनाएगा। उसका पर्पज़ यही होता है कि जो ड्यूटी फ्री सामान है वो हमारा सेल हो। अब सेल नहीं होता होगा, जाहिर सी बात है, लोग 10-10 किलो अपने खुद से लगेज में ले जाते हैं जो हैंड बैग में, तो ड्यूटी फ्री में कौन खरीदेगा। तो ये पर्पज़ होता है, बिजनेस पर्पज़, ये टैक्टिस होता है बिजनेस का, किसी तरह से बिजनेस को फैलाया जाए, बढ़ाया जाए। तो इसलिए ये लोग इस तरह के नियम में बदलाव करते रहते हैं, ठीक है। और रही पानी जहाज़ की बात, तो पानी जहाज़ अगर शुरू होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं भी सुन रहा था कि पानी के अंदर से मेट्रो भी चलने वाला है दुबई और इंडिया के बीच। अगर वो भी चालू होता है वो भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो ये कुछ अपडेट थे, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।